रमीज का फोन। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। ये बताओ जैन कैसा है? मम्मी आपको आंटी को संभालना होगा। क्यों, क्या हुआ? मम्मी डॉक्टर ने जैन को वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया। और दूसरी तरफ शफक भी एडमिट है, उसको ब्लड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। ज़ारा वहाँ अकेली है, मुझे फिलहाल उसके पास जाना होगा। आप अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मुझे बता। बस जैन के लिए दुआ करो। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। नहीं नहीं नहीं। अरे अजरा, अजरा प्लीज दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। वहां सब है ना, खुद को संभालो प्लीज अजरा। अभी तो तुम ठीक हुई हो अजरा। अजरा क्या हुआ अम्मी को? वो जैन की तबीयत का सुन के काफी परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा किया आपने। बेटा हिम्मत से काम लो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो? हिम्मत से कैसे काम लो आंटी? मेरा हंसता खेलता बच्चा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, हिम्मत से काम नहीं हो रहा मुझसे। और ये आपकी बेटी ने किया है, आपकी बेटी मां हमने किया है ये सब कुछ। मैंने दूसरी शादी की थी ना, मुझसे प्रॉब्लम था तो मुझसे बदला लेती ना। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था उसका? मेरी दुनिया उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी बेटी ने। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मां इतनी सालिम थोड़ी जो एक मासूम से बच्चे पर जुल्म करेगी। बेटा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई आंटी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। तस्दीक हो चुकी है इस बात की। जैन के लंग्स में इंफेक्शन है क्योंकि उसे दवाई ज्यादा मिकदार में दी गई थी। सारी दवाइयां कौन देता था जैन को? माम ना। तो गलतफहमी कैसे हो सकती है? मुझसे प्रॉब्लम तो मुझसे कहती ना, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उसका? और नहीं संभाला जा रहा था तो बता देती मुझे। मेरा बच्चा था, मैं खुद संभाल लेता। जानबूझ के किया है मां हमने, जानबूझ के। जी जोन भाई। कहाँ रह गए हो? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो तुम लोग? जोन भाई मैं वो ज़ारा को लेके हॉस्पिटल आया हूँ। हॉस्पिटल में क्यों? जोन भाई शफक एडमिट है। शफक? हेलो भाई, भाई शफक लिवर रूम में है।
उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, मुझे शरीफा ने फोन करके बताया। ठीक है, तुम ख्याल रखो उसका। भाई सैन ठीक है। भाई मैं घर आ रही हूँ। नहीं ज़रा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ठीक हैं, और अम्मी जैसी उठती है मैं खुद भी जैन के पास चक्कर लगाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हुआ तो वही जो मैं चाह रही थी। मगर वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। ज़ारून को शक नहीं होना चाहिए था। अब कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेकसूर हूं। राशिद, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा था। ओह, किसी जॉब का इंटरव्यू देने? चलो अच्छा है। वैसे अब भाई इस घर का बोझ मुझसे अकेले नहीं उठाया जा रहा है। तुम नौकरी करो और जिम्मेदारी संभालो। जी बिल्कुल, जल्दी संभाल लूंगा अपनी जिम्मेदारी भी। चलो शुक्र है तुम्हें अकल तो आई, वरना तुम्हें तो शफक के पीछे भागने से फुर्सत ही नहीं है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने कभी शफक से ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की बहू के रूप में देखी है? अरे पता नहीं कि वो खूबसूरत थी या नहीं, उसकी खूबसूरती का क्या अचार डालते हम। लेकिन मुझे तो शफक से ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि वो जो रिश्ता कराने वाली औरत है वो मुझे बता रही थी कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। बस रहने दीजिए अम्मी, नाहिद को भी आपने बहुत खूबसूरत बताया था, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत में धोखा नहीं खाने वाला। हाँ, मैं तुम्हें यही कह रही हूँ ना, पहले मैं तुम्हें लड़की को दिखाऊंगी, फिर तुम उसके बाद अपना फैसला सुनाना। पहले मैं शफक से अपना हिसाब चुकता तो कर लूं, फिर वही शफक। खुदा हाफिज़। राशिद, ये लड़का तो मेरी बात को जूते के नीचे रखता है, नहीं मानता मेरी कोई बात। पछताएगा, बहुत पछताएगा। मैंने तो एक बार भी फ़ोन कर शफक की खैरियत नहीं पूछी। क्या करता, मेरे आसाब कहाँ मेरे काबू में थे। मिसेस शफक ज़ारून अहमद के अटेंडेंट ऑटी के पास आ जाएं। मुबारक हो बेटा हुआ है। डॉक्टर, दोनों ठीक तो है ना? माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। थोड़ी देर में हम बच्चे को नर्सिंग में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सारा संभालो खुद को। शफक की अभी वो कंडीशन नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। अल्लाह हमारे सहन को भी
सेहत दे। आमी, मैं ज़ारा भाई को कॉल करके बताया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ान भाई, ये ज़ारा से बात करें। हेलो भाई। बोलो ज़ारा, क्या बात है? भाई अल्लाह ने आपको प्यारा सा बेटा दिया है। क्या? शफक कैसी हो? वो ठीक है, हम बस उसे ही मिलने जा रहे हैं। ज़ारा मेरे बच्चे और शफक को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ खुद, और बिल भी मैं ही पे करूँगा। आ जाए भाई, अच्छे से भी मिलना है। भाई अम्मी कैसी हैं? हाँ वो बेहतर है ज़ारा। बिल्कुल जारून का बचपना लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जारून छोटा होके मेरी गोद में आ गया। अम्मी, अम्मी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अम्मी, अम्मी रोए मत, रोए मत, दुआ कीजिए। आप दुआ करेंगी ना तो सहन ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी सारी दुआएं जैन के लिए। मुझे देखना है जैन को, उसको यहाँ लेकर आ जाओ। अम्मी, अम्मी रोए मत प्लीज। जैन वापस आएगा, इंशाल्लाह जरूर वापस आएगा। मैं खुद लेकर आऊंगा अम्मी, आप बस दुआ करें। चलता हूं। ज़ारून कसम ले लो मुझसे, मैंने किसी मेडिसिन की ओवरडोज नहीं दी उसे। मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो मेरा बच्चा है, मैं माँ हूं उसकी। नहीं होगा उसकी बात। मेरा हंसता खेलता बच्चा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है। हिम्मत से काम नहीं हो रहा मुझसे, और ये आपकी बेटी ने किया है। आपकी बेटी माँ हमने किया है ये सब कुछ। मैंने दूसरी शादी की थी ना, मुझसे प्रॉब्लम था तो मुझसे बदला लेती ना। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था उसका? ज़ारून के लहजे में मेरे लिए कितनी नफरत थी। क्या वो मुझसे नफरत करने लगा है? नहीं, वो मुझसे नफरत नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत पाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अब उसकी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। राशिद किसी काम का नहीं है ये, फजूल में इसकी बकबक सुन। हाँ बोलो। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी।
बोलो। मैं आज शफक के घर गया था, बल्कि 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। उसके घर पे ताला लगा है और वो ऑफिस भी नहीं जा रही। क्या? ये तो अच्छा है कि कहीं दफा हो गई है वो हॉस्पिटल में है। क्या? आज मेरी मुलाकात उसकी मुलाजमा से हुई। उसने मुझे बताया कि 2-3 दिन पहले उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हाँ तो पता करो कि किस हॉस्पिटल में और क्या हुआ उसको। अल्लाह करे मर जाए, ये फसाद ही खत्म हो जाए। मनफूस। सारा संभालो खुद को। अभी सौरन भाई को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम ही कमजोर पड़ गए तो उनको कौन दिलासा देगा? हाँ लेकिन समझ आ गया। भाई, आपने अम्मी को बताया वो फिर से दादी बन गई हैं? अभी नहीं, जैन को लेकर काफी परेशान है तो बता दूंगा, लेकिन आराम से। जी अम्मी बोलिए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम नाश्ता कर रही हो, जबकि अब लंच टाइम है। मैं नाश्ता करूं या लंच, मेरी मर्जी। आप तो हर बात के पीछे पड़ जाती हैं और अपना डिसिप्लिन ना अपने घर तक रखें, मुझे सबक ना पढ़ाएं। ये मेरा घर है और जैसे मेरी मर्जी होगी मैं वैसे करूंगी। इतना सब कुछ हो गया मगर तुम्हारी खुदसरी नहीं गई, किसी का लिहाज नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, नहीं करती। मैं ऐसी हूं और ऐसी रहूंगी। नुकसान उठाओगी तुम। आप तो बस हमेशा मुझे बद्दुआएं देती रहे। बदुआएं नहीं देती, लोगों की बदुआओं से बचाना चाहती हूँ, इसीलिए समझाती रहती हूँ तुम्हें मैं। कोई क्यों मुझे बद्दुआ देगा? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? बल्कि मेरी हमतल्फी की, मेरी सुहाग का बंटवारा किया, और मेरी मोहब्बत में शराकत ठहरी, वो भी वो शफक। तो बद्दुआ तो मेरी लगनी चाहिए सबको। माँ, तुम्हें कुछ समझाना फजूल है। तो ना समझाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कैसे लोग हैं, सौकन बिठा के कहते हैं कि बस उफ भी नहीं करती। सिस्टर, बच्चे को ले आए थोड़ी देर के लिए, माँ से तो मिलवा दें। मिलाती मैडम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़ारा, जैन कैसा है? हाँ वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा, मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा। माँ होना फिक्र तो रहेगी। क्या तुम मेरी जैन से वीडियो कॉल पर बात करवा सकती? हाँ, मैं भाई को कॉल करती हूँ, अगर वो हॉस्पिटल में होंगे तो जैन को तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखा देंगे। थैंक यू ज़ारा।
हेलो हाँ ज़ारा हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई शफक जैन के लिए बहुत परेशान है, वो उसे देखना चाहती है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं? ज़ारा मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर आप बाहर हैं तो जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ जाकर वीडियो कॉल करवा दीजिएगा। तुम खुद बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी हालत में कॉल कैसे करवा सकता हूँ? ठीक है सही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? शफक भाई अभी बाहर हैं, मगर वो जैसे ही वापस हॉस्पिटल जाएंगे तो मैं जैन को दिखा देंगी वीडियो कॉल पर। परेशान नहीं हो। पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। लो, तुम्हारा छोटा शहजादा भी आ गया। इसे अपनी गोद में लो, तुम्हारी सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। शफक क्या सोच रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, ऐसी क्या तबीयत उसकी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा? बुखार बिगड़ गया था उनका। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे नहीं पता, उन्हें ज़ारा बीबी लेकर गई थी। मेरा तो खुद बेटा बीमार है, सामान लेने आई थी, जा रही हूँ अपने घर में। झूठ बोल रही हो मुझसे? मुझे क्या पड़ी कि झूठ बोलूं मैं तुमसे? मुझे क्यों बार बार ज़ैन ख्वाब में आ रहा है और हर बार रोते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। ज़ारा। हाँ शफक बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम थक गई होगी ना, कल रात से हॉस्पिटल में हो। तुम घर जाकर आराम कर लो। हाँ, मैं शरीफा का वेट कर रही हूँ, वो आती है तो फिर मैं चली जाऊंगी। तुम घर कैसे जाओगी? रमीज़ को बुलाती हूँ। शफक, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे, मैं बाहर जाके कॉल कर लेती हूँ, ठीक है?
भाई शफक से सैन के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। 2-1 रोज में मैं उसे खुद बता दूंगी। और प्लीज उससे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे वो डिस्टर्ब हो। नहीं करूँगा, उसे मुबारकबाद दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खैरियत पूछ लूँगा। माजी में जो कुछ भी हुआ वो किसी साजिश की वजह से हुआ, इस बात का यकीन भी आपको बहुत जल्द आ जाएगा। डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। या अल्लाह मेरे भाई के दिल को साफ कर दे, शफक को इसकी खुशियां दे दे। आप यहाँ क्यों आए हैं? अपने बेटे से मिलने आया हूँ, तो मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। वो आपका बेटा नहीं है, आपका कोई हक नहीं है उस पर। जब मैं आपकी जिंदगी में नहीं हूं तो उस बच्चे से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें जितना गुस्सा करना ना शफक कर लो, लेकिन इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि वो मेरा बेटा है। जब उस बच्चे की माँ का किरदार आपकी नजरों में मशकूक है तो उस बच्चे से कोई भी ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। शफक, खुशी का मौका है, खुद भी खुश हो, मुझे भी होने दो। क्यों कर रही है सब कुछ? मैं खुश रहूंगी, अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकती हूँ, लेकिन मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएं। आपको देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा तो मत कहो, तुम्हारा मेरा अभी भी था। प्लीज आरू। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसा। टूटा नहीं है, मगर तुमसे की थी लेकिन बहुत जल्द टूट जाएगा। मोहब्बत जो की है, मोहब्बत निभाना है। प्लीज चले जाए यहाँ से। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत, न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत है, ये एक क़यामत। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि अब ये ना रहे, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जिंदगी गुजारे और यहाँ से चली जाए। ना करना शराकत। इसीलिए मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूँ। तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। तुम्हें ये डिवोर्स चाहिए ना, साइन चाहिए ना, लाओ पेन निकालो, अभी साइन करता हूँ। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। ये अकेले आए? ज़ारून कहाँ गया? पूछती हूँ कि ज़ारून कहाँ है। जैन कैसा है? डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जैन की रिकवरी के लिए आंटी। हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत शामिल होती है। आप प्लीज रोए मत।
अल्लाह ने आपको दूसरे पोते से नवाजा है। क्या मतलब तुम्हारा? शफक को दूसरा बेटा हुआ है। क्या तुम सच कह रहे हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आंटी, अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, बहुत प्यारा। हाँ, मुझे देखना है, मैंने जाना है उसके पास। मैंने आंटी प्लीज आप बैठे, मैं वादा करता हूँ आपको खुद लेके जाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें बस। हाँ, मैंने उसको गोद में लेना है ताकि मुझे आराम आए, सुकून आए। जरूर जाओ मिलने, लेकिन पहले मैं सिस्टर को बुलाकर उससे पूछती कि तुम्हें कैसे लेकर जाना है, ठीक है? मेरी माँ और भाई को देखो कैसे दीवाने हो रहे हैं खुशी से, जैसे उनकी बेटी को बेटा हो। हाँ, मुझे जाना है ना उसके पास, मासूमा। अम्मी मुझे लगता है मैं ज़रून भाई का वेट करना चाहिए, वो आ जाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, उसको फोन करो ज़रून को। माहम सुनने की तो क्या गुस्से उसके दिल पर। इन सब के लिए तो खुशी की खबर है, लेकिन उसके लिए तो महरूमी और बढ़ जाएगी। या अल्लाह मेरी बेटी को सब्र दे। शफक को दूसरा बेटा हुआ है। शफक फिर से मां बन गई। कैसे? उसे तो गए हुए साल होने को, मगर कैसे? हाँ, इसका मतलब है कि शफक का वाकई किसी और के साथ ताल्लुक। हाँ, यही बात। शफक गंदी हो रही। लेकिन ज़रून से अपना बच्चा समझेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताऊंगी ज़रून को। मैं उसकी आंखें खोलूंगी। वो मकार शफक उस बहाने फिर से मेरे घर में घुस जाएगी। ज़रून बहुत सीधा है। वो मकार शफक फिर से उसे अपनी बातों में फंस लेगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगी।
नहीं 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 होने दूंगी मैं। मेरा शौहर, मेरा घर